दोस्तों, बेल्जियम से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने ब्रिटेन की पॉलिसी और उसकी हिपोक्रेसी को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। पिछले महीने लीग एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर्स ने 2 बड़ी कंसाइनमेंट को रोक लिया। ये दोनों खेपें ब्रिटेन से आई थी और इसराइल भेजी जा रही थी। जब बॉक्स खोले गए तो अंदर मिलिट्री इक्विपमेंट मिला, जिसमें फायर कंट्रोल सिस्टम और फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि इसने एक बड़ा सच उजागर कर दिया। वो सच ये है कि ब्रिटेन अब भी इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है, जबकि गाजा में जो कुछ हो रहा है उसे पूरी दुनिया जेनोसाइड मान रही है। दरअसल ये दोनों कंसाइनमेंट 23 मार्च को ब्रिटेन से रवाना हुई थी। शिपिंग दस्तावेजों में साफ लिखा था कि 2 दिन बाद इन्हें चैलेंज एयरलाइंस की फ्लाइट से तेल अवीव भेजा जाएगा। इनमें आग बुझाने वाले सिस्टम और मिलिट्री जेट्स के अहम पार्ट्स शामिल थे। बेल्जियम के ऑफिसर्स को ये जानकारी सिविल सोसाइटी के एक अलायंस के जरिए पहुंची। इस अलायंस में डीक्लासिफाइड यूके, वेरेदेस्की, द डिच और पैलेस्टीनियन यूथ मूवमेंट शामिल थे। ये सभी लीग एयरपोर्ट से गुजरने वाले सस्पिशियस मिलिट्री सामानों पर नज़र रख रहे थे। गाजा में वायलेंस शुरू होने के बाद से, चाहे ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार रही हो या अब लेबर सरकार आ गई हो, इन्होंने इसराइल को हथियार सप्लाई करना कभी भी रोका नहीं, हमेशा जारी रखा। अक्सर यूरोप की हुकूमतें कहती हैं कि वो ऑफेंसिव हथियार नहीं देंगे, सिर्फ डिफेंसिव देंगे। लेकिन सच ये है कि जब हथियार किसी कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल होते हैं तो ऑफेंसिव और डिफेंसिव का फ़र्क प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ ऐसी लैंग्वेज है जो जनता को चुप रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ब्रिटेन से जुड़े जिन कंपनियों का नाम सामने आया है उनमें मूग इंक भी शामिल है। ये कंपनी M346 ट्रेनिंग जेट्स के अहम पार्ट्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल इसराइली पायलटों की ट्रेनिंग में होता है। ब्रेदेस्की के एक स्पोक्स पर्सन ने और भी चौंकाने वाली बात कही। उनके मुताबिक इसी रास्ते से पहले भी 17 बार ऐसे सामान जा चुके हैं। लीग से इसराइल तक ये रेगुलर ट्रांजिट रूट बन गया था। बेल्जियम ने इसराइल की तरफ जाने वाली मिलिट्री इक्विपमेंट पर पूरी तरह बैन लगाया हुआ है और अब इस मामले में लीगल एक्शन भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ब्रिटेन सरकार दावा करती है कि उसने गाजा में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स के लाइसेंस रोक दिए हैं, लेकिन F-35 लाइटनिंग II जैसे प्रोग्राम को छूट दी गई है। लीग एयरपोर्ट पर हुई इस जब्ती ने ब्रिटेन के इसी दावे को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। डेटा पर नज़र डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। अक्टूबर 2023 से मई 2024 के बीच ब्रिटेन ने इसराइल को 100 से ज़्यादा एक्सपोर्ट लाइसेंस दिए, जिनमें फाइटर जेट, टैंक और गोला बारूद के पार्ट्स शामिल थे। मई 2025 की एक रिपोर्ट जिसमें पैलेस्टीनियन यूथ मूवमेंट, वर्कर्स फॉर ए फ्री पैलेस्टाइन और प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल शामिल थे, ये रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर 2023 से मार्च 2025 के बीच 18 महीनों में ब्रिटेन ने 1,60,000 से ज़्यादा हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट इसराइल भेजे। यहाँ तक कि सितंबर 2024 में सस्पेंशन का ऐलान होने के बाद भी जेट पार्ट्स की सप्लाई रुकी नहीं, बल्कि और बढ़ गई। ब्रिटेन ने F-35 के कंपोनेंट्स को ग्लोबल स्पेयर पूल के जरिए छूट दे रखी है, जिससे ये पार्ट्स अलग अलग रास्तों से इसराइल पहुँचते रहे हैं। F-35 इसराइल के सबसे अहम मिलिट्री प्लेटफॉर्म में से एक है। अगर उसके पार्ट्स भी सप्लाई होते रहेंगे तो जेट उड़ता रहेगा और जंग भी चलती रहेगी। यूरोप के मुल्क जब ये कहते हैं कि हम सिर्फ पार्ट्स दे रहे हैं, बम या मिसाइल नहीं दे रहे हैं, तो ये दलील असल में एक बहाना है, क्योंकि पार्ट्स अगर नहीं रहेंगे तो जेट नहीं उड़ेंगे और जेनोसाइड नहीं होगा। इसलिए पार्ट्स भेजने वाले की जिम्मेदारी भी उतनी ही होती है जितनी उसे इस्तेमाल करने वाले की होती है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अक्टूबर से दिसंबर 2024 के सिर्फ एक क्वार्टर में ब्रिटेन ने $172.5 मिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट के लाइसेंस दिए, जो 2020 से 2023 तक के पूरे 4 साल के कुल लाइसेंस से भी ज़्यादा हैं। जून 2025 में एक ही महीने में $5,40,704 का मिलिट्री सामान इसराइल पहुंचा, जो अब तक के हाईएस्ट में गिना जा रहा है। पूरी तस्वीर साफ है कि बाहर से ब्रिटेन ऐसी लैंग्वेज बोलता रहा जैसे उसे गाजा की फिक्र है, लेकिन अंदर ही अंदर लूप होल्स के जरिए हथियारों की सप्लाई जारी रखे रहा। लीग एयरपोर्ट पर हुई इस एक जब्ती ने वो तस्वीर दुनिया के सामने ला दी है जो अब तक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। ब्रिटेन का ये दोहरा चेहरा अब ज़्यादा देर तक छुप पाना
आसान नहीं होगा।